जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे पास मेरे दो बेटे थे। मैंने अपने दोनों बेटों को साथ में लेके आराम कर रही थी, लेकिन एक बेटा मुझसे बिछड़ गया। मेरे पास सिर्फ एक बेटा बचा। आज वही बेटा सयाना हुआ और मैंने अपने बेटे का नाम रूप सिंह रखा। आज मेरा बेटा रूप सिंह सयाना हुआ। काश सवेरे रात मेरे स्वामी जी इस घर में होते तो कितनी बड़ी खुशियां होती, कितनी बड़ी खुशियां होती। मैं अपने बेटे रूप सिंह का इंतजार करती हूँ। क्या बात है? मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ उदास बैठी है, रो रही है। माँ? तुम क्यों रो रही हो? जानना चाहते हो तो सुनिए मेरे लाल। क्या बताऊं तुम्हें रे तुम्हारे पिताश्री इस घर में होते तो कितनी बड़ी खुशियां होती मेरे लाल। तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं।
रही है कि अगर आज मेरे पिताश्री होते तो इस संसार में न जाने कितनी खुशियां होती। लेकिन माँ, जब पिता का प्यार हमें नसीब ही नहीं है तो भूल जाओ पिताजी को, भूल जाओ पिताजी को। और सिर्फ इतना बताओ कि आखिर कौन थे मेरे पिताश्री, उनका नाम क्या था? तुमने मुझसे कभी बताया नहीं कि मेरे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने पिताजी को देखा क्यों नहीं? मेरे लाल, तुम कहते हो मैं उन्हें भूल जाऊंगा, अरे मैं कैसे भूल जाऊं? जानना चाहते हो कि कौन है तुम्हारे पिताश्री? कौन है माँ, कौन है? कोई और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि इसी राज दरबार पर सेनापति जिनका नाम था निर्भय सिंह, वही तुम्हारे पिताश्री थे। तू पागल हो गई है, किसका नाम ले रही है? मालूम होना चाहिए तुझे कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य में ये ऐलान हुआ है, ये घोषित हुआ है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है। और उस कत्ल के जुर्म में सेनापति निर्भय सिंह को 20 वर्ष की सजा हुई है, 20 वर्ष की। और तू कह रही कि सेनापति निर्भय सिंह मेरे पिताश्री है? भूल जा, भूल जा पिताजी को, क्योंकि अगर इस बात का पता अगर राज दरबार में मालूम हो गई तो पिताजी तो बंद है, उनके साथ साथ हम लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं मेरे लाल, खूनी कातिल तुम्हारे पिताश्री नहीं थे, नहीं, खूनी कातिल तो कोई और, कोई और। महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करने वाला कोई और, तुम्हारे पिताश्री को तो फंसाया गया है। हाँ मेरे लाल, मेरे पिताजी निर्दोष है। हाँ बेटा, महाराज विक्रम सिंह का खून करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मंत्री दुर्गा सिंह है। हाँ, मंत्री दुर्गा सिंह ने महाराज का कत्ल करके और कत्ल के इल्जाम तुम्हारे पिताश्री को फंसा दिया। तुम्हारे पिताश्री को 20 साल की जेल हो गई। वो तो एक निर्दोष से निर्दोष खूनी कातिल तो मंत्री दुर्गा सिंह है। इतनी बड़ी बात अपने बेटे से छुपा के रखा। मेरे निर्दोष पिताश्री जेल की सलाखों में बंद है। खूनी कातिल कोई और, मंत्री दुर्गा सिंह। चिंता मत करना, तेरा बेटा अब से आना हो गया है। मंत्री दुर्गा तुम्हारी मैदान से और चीर करके करेगा मैं ले आऊंगा। आज कहता हूँ तेरे चरणों की कसम और मार डालू तेरा बेटा तुझसे वादा करता है बाबा कि मैं निर्दोष पिताश्री को जेल की सलाखों से बाहर ले आऊंगा और हरामजादे कातिल मंत्री दुर्गा सिंह सजा तुझे दिलवाऊंगा। अपने बेटे पर भरोसा रखना, विश्वास कर। मैं जा रहा हूँ राज दरबार। सबसे पहले अपने लिए कोई नौकरी की तलाश करूंगा और जिस दिन मुझे राजमहल में या कि राज दरबार में नौकरी लग गई बस उसी दिन से पिताजी की तलाश जारी हो जाएगी।
ढूंढ निकालूंगा पिताश्री को और मालूम करूंगा कि कौन सी जेल के अंदर मेरे पिताश्री बंद है और पिताजी को ढूंढ कर वापस अपने घर ले आऊंगा। जी उम्मीद है तुमसे मेरे लाल। हाँ माँ, मुसीबतों का सहारा करके, मुसीबतों का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया। तेरे बेटे की जिंदगी का विकार है माँ। भगवान को प्रार्थना है कि हे ईश्वर, अगर किसी भी बेटे को माँ मिले तो मेरी माँ जैसी। माँ वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है और प्यारी प्यारी है। और अपने बेटे पर भरोसा रखना। तूने जो उम्मीद अपने बेटे से लगाई है, तेरा बेटा तेरी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देगा। यार हम पिताजी की तलाश में, और जैसे ही मुझे पिताजी मिल गए, देखना पिताजी को वापस अपने घर ले जाऊंगा। मेरा बेटा रूप से कितना अच्छा है मेरा बेटा। हे भगवान, मैं रात रात तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी माँ को बेटा देना तो मेरे रूप से बेटे जैसा, क्योंकि कितना अच्छा है मेरा बेटा। अगर जी नहीं हूँ तो केवल अपने इसी बेटे को देखिए, इसके सिवा मुझे जिंदगी में मिला ही नहीं है। अब चलती हूँ और बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। हेलो,
बियाबान जंगल में अब तुम आ चुके हो, कुछ खाना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं खाना चाहते। या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहते। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए तुमको मारने से मुझे फायदा 50,000। हुक्म जानना चाहते हो कि किसके हुक्म से मैं नहीं मारने जा रहा हूँ? चारों तरफ नजर उठा के देख लो जल्लाद। इस तरह की नजरें मैंने बहुत देखी। सराय में खड़े हो, अगर एक इशारा हुआ तो जान से जाओगे। तुमको नहीं मालूम कि मैं किसके आदेश से इनको यहाँ मारने आया हूँ? ये आदेश है महाराज दुर्गा सिंह का। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इनको मारकर आंख और कलेजा निकाल कर मेरे समक्ष पेश करो। इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो ये आदेश महाराज दुर्गा सिंह का है। दुर्गा सिंह और उन्हीं के आदेश के अनुसार तुम इनकी जान लेने जा रहे हो। ये तो मेरा पैसा है। अच्छा, पैसा मिले मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, समझ गए? लेकिन अब तुम इन्हें मेरे हवाले करोगे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? हवाले तो कर दूंगा, लेकिन क्या मैं राज दरबार खाली हाथ नहीं जा सकता। समझ गया। उसका भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताओ क्या उपाय? जंगल में जाकर किसी शेर का शिकार कर लो, शेर को मारकर उसका कलेजा निकाल लो, और किसी हिरण का शिकार कर उसकी दोनों आंखें निकाल लो। हिरण की दोनों आंख और शेर का कलेजा ले जाकर महाराज दुर्गा सिंह के सामने पेश कर देना। कह देना कि ये आंख और ये कलेजा इन्हीं का है। अब मेरा काम हो गया, 50,000 मिल जाएगा। कौन है? बच्चे, आज तूने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भुला पाऊंगा। ये आपके हाथ में जुल्म की जंजीर, ये सब क्या है? ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें सुनाकर तुम्हें अभी जान लेने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिए? बच्चे, यूं समझ लो कि ये सजा जो दी जा रही थी एक निर्दोष को, मेरे नाम की सजा दी जा रही थी मुझे,
क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही थी। और बच्चे, मौका आने पर मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगा। और आज मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। घबराओ नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं, आजाद हो गए हैं आप। और हाँ, फूल सिंह नाम है मेरा। जी हाँ, डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। इस जंगल में आया था शिकार खेलने। अब घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा, अब ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगे? अब अगर राजमहलों की तरफ जाता हूँ तो हरामजादा और उस हरामजादी मुझे फिर से यही सजा होगी जो हो रही थी। अब मैं राजमहलों की तरफ नहीं जाऊंगा, कहीं अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। क्योंकि उस हरामजादे से मुझे अपना बदला चुकाना है। जिस तरह उसने मुझको तड़पाया है, रुलाया है, अब मैं उसको रुलाऊंगा। इसके लिए एक नया रास्ता मैं ढूंढूंगा। तो अपने दुश्मनों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहिए। तो ठीक, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, ये छोटी सी भेंट अपना बेटा समझकर स्वीकार कर लीजिए। वाह बच्चे वाह, जितनी सराहना जितनी प्रशंसा करे तुम्हारी उतनी कम है। एहसान पे एहसान। एक तरफ बेटा कहते हो, दूसरी तरफ एहसान की बात करते हैं। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो दिल से फूल सिंह को याद करना। क्यों नहीं याद करूंगा, क्यों नहीं याद करूंगा बेटे तुम्हें। अच्छा बाबा, मुझे देर हो गई। अगर देर हो गई तो डांट भी पड़ेगी, अब मेरे पिताजी परेशान भी होंगे, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और हाँ, जाते जाते एक बात जरूर करूंगा। ये अपने हाथों में बंदूक तो उठाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करना। बेटे, मैं वादा करता हूँ कि ये बंदूक हमने उठाई है, मैं कभी इसका इस्तेमाल गलत नहीं करूंगा। अच्छा बाबा,